भीम आर्मी सहारनपुर लोकेश कटारिया। भीम आर्मी चीफ बनाया गया है तो बता रहा है लोकेश कटारिया। सेहत तो होनी चाहिए, कुछ सेहत तो होनी चाहिए, लगा तो होना चाहिए। फोटो खींच लो आप। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांचीराम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय भारत। सर्वप्रथम करुणा सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। संत शिरोमणि सदगुरु गुरु रविदास जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरु सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। शिक्षा की ज्योत जलाने वाले राष्ट्रपिता और माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुजन समाज के मिशन को लेकर चलने वाले और परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत और महापुरुषों को के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, जो मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे साथी हैं, उनके भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आप सभी को पता है कि आज ये भगवाधारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर रही है। अभी हाल में ही इन लोगों ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है, प्रस्ताव जारी किया है कि SC/ST आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। तो सरासर ये तानाशाही है, ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी तानाशाही है। तो हम इस मिशन में काम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सहारनपुर जिले में सैकड़ों महिलाओं को लेकर और सैकड़ों साथियों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री SC/ST आयोग के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने कहा है कि आप लोगों को याद होगा कि जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 भारत बंद कर सकते हैं, तो हम लोग कोई समाज के बच्चे हैं कि हम लोग रोड पर आने से नहीं डरते। तो साथियों, लेकिन एक बात हो है कि जिस तरीके से हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों ने भी आवाज उठाने का कार्य किया है। आदरणीय बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सरकार को हिलाने का जो काम किया, उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण खत्म करने की कोशिश की तो ये बहुजन समाज को निर्विघ्न कार्य दिखाने का कार्य करेगा। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एक षड्यंत्र रचे जा रहा है पूरे देश के अंदर कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये सरासर गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में मैं खुद उत्तराखंड की जेल में रासुका काट के आया हूं। मेरे ऊपर भी मुकदमे लगे थे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं समाज के उन युवाओं को कि इस पर 21 अगस्त 2024 को भारत बंद इस तरीके के किसी षड्यंत्र में ना फंसे। तो आदरणीय बहन जी और अन्य नेताओं ने इस सरकार को घुटनों के बल लाने का कार्य किया है। तो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके इन मुकदमों से बचे, जितना हो सके इन दंगों से बचे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे माता पिता मेहनत करके हम लोगों को स्कूल में भेजते और चंद नेता हम लोगों को आंदोलनों के नाम पर हम लोगों को रोड पर भेजने का कार्य करते हैं, जिसका शिकार हम लोगों को होना पड़ता है। आज मेरे ऊपर 165 मुकदमे हैं, 6 बार मैं जेल काट चुका हूं। और आपको बता दो कि जो लोग मंच पर चलकर कहते हैं कि इन मनवादियों को बता देंगे, इन भगवानों को ना पूछो, मैं बता दो 2018 में हम लोगों ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर में से जो घरों में तुम आतंकवादियों के फोटो लगाते 35 करोड़ देवी देवताओं को, उन्हें मैंने रेलवे में भरवाकर नदियों का बहाने का काम किया था। आज भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। साथियों, जिस मनवाद को हम कोसते हैं और जिस आतंकवाद को गालियां देते हैं, उसको अपने अंदर के साथ साथ अपने घरों में से निकालने का कार्य करना पड़ेगा। केवल भगवान हम पहनने से और जय संविधान कहने से हम अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते। साथियों, बलिदान वो देते हैं जिनका जमीन जिंदा होता है, और जिनका जमीन जिंदा होता है उनके महापुरुषों का वजूद मजबूत होता है। साथियों, अपने हाथ में
हमारे जैसे राजू वादरे भाई साहब है, अपने मुस्लिम समाज से है, इनका कथित प्रयास चल रहा है कि आज इस देश के अंदर हम SC ST OBC जनरल को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो करना चाहूंगा कि जब तक ये OBC नहीं जागेगा तब तक ये अत्याचार शोषण करेगा होता रहेगा। आज उन ब्राह्मण और ठाकुरों से ज्यादा हमारे देश के अंदर हमारी बहनों के साथ बलात्कार अत्याचार करने में OBC समाज का सबसे बड़ा हाथ हो रहा है। मैं सीमित होकर आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं सहारनपुर का बिहार जोड़ा देना चाहता हूँ। भाई राजू वादरे को मैंने सूचना नहीं दे पाया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा हुआ मेरे बड़े भैया को कि आज दलित और मुस्लिम जनता के इकट्ठा नहीं हो गया तब से इस समाज का भला नहीं हो सकता। मेरे मुस्लिम भाइयों को भी समझना पड़ेगा, जहां पर हमारे समाज के बहन बेटे के साथ अत्याचार होता है तो वहां पर हमारे मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को आगे आना पड़ेगा। जहां पर मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार होता है वहां पर हमारे दलित समाज के ठेकेदारों को आगे आना पड़ेगा। अभी सहारनपुर में हमारे सर्व समाज की महिलाओं के साथ 7 करोड़ 40 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें मैं कल 3 सैकड़ों से भी ज्यादा संख्या महिलाओं को लेकर SSP ऑफिस लेके गया और ये नेशनल बेईमानी का सीमा ठोक के दावा है कि 24 घंटे से पहले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो ये ताकत हमारे बहुजन समाज की है। और मैं एक बात कहता बुद्धिजीवी वर्ग को कि इन युवाओं को मौका दो आगे बढ़ने का। अब आज हमें रास्ता दिखाओ, लड़ेंगे ये युवा, लेकिन मैं ये कहता किसी षड्यंत्र के शिकार कर दो। 2 अप्रैल के इतिहास का आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन 13 जवान हमारे शहीद हुए और लाखों से ज्यादा संख्या में हमारे बच्चों ने जेल काटी है। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि डंडा लेकर तुम लोग सोचो। बाबा साहब ने कहा था कि अगर लड़ना है तो कलम के दम पर लड़ो, कलम के दम पर लड़ो, और जब तक कलम के दम पर नहीं लड़ोगे ऐसी, क्योंकि ये RSS की नीति है, ये सरकार की नीति है कि ये यही कहा था कि डंडा लेकर तुम लोग सोचो। बाबा साहब ने कहा था कि अगर लड़ना है तो कलम के दम पर लड़ो, कलम के दम पर लड़ो, और जब तक कलम के दम पर नहीं लड़ोगे ऐसी, क्योंकि ये RSS की नीति है, ये सरकार की नीति है कि ये जानबूझकर हर 2-3 साल बाद ऐसे मुद्दे उठा दिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम लोग आंदोलनों में जाकर दंगे की आग में झुलसते रहे और हमारे समाज के युवाओं पर मुकदमे करते रहे। तो कहीं तो चुप रहा है कि आज बहुजन समाज के, खास करके दलित समाज के कचरा IPS का कार्य करने जा रहे हैं। इन्हें चुप रहा है कि आज दलित और मुस्लिम एक होने जा रहा है, तो इन लोगों को छुपाने हो रही है। तो मेरे OBC समाज के भाइयों, मैं आपको जो कह रहा, हम पिट लिए, मुस्लिम भाई पिट लिए, अब नंबर तुम्हारा है, तुम भी नहीं बचोगे, ध्यान रखना। तो आपको झटका दे लगे मुस्लिम भाई को झटका दे लगे, लेकिन तुम लोगों की तस्वीर झटका नहीं देगा। हम क्या रहे हैं, आप रख दीजिए जो बात निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम समाज को SC ST शब्दों में बता दीजिए कि अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार मिलना था, परंतु बाबा साहब ने केंद्र सरकार से मांग रखी थी, ये सरकार नहीं चल जाता तो कोई सम्मेलन नहीं करता, लेकिन वो जो टेक्नोपास गांधी है कंपनी ड्रामा करके भूल करने में सहमत बैठ जाता, क्योंकि ये कंपनी नहीं चाहती थी कि SC ST मुस्लिम वहां पर एक को पुलिस के मौलिक अधिकार को दिया जाए। तो मैं यही कहूँगा साथियों, किसी के षड्यंत्र में नहीं फंसना। 21 अगस्त 2000 तो जिसको कोई भारत बंद नहीं, आदमी बहनी के साथ साथ हमारे दलित और मुस्लिम समाज के नेताओं ने सरकार को छुपाने का काम किया है। हमें इंतजार करना पड़ेगा और जल्द ही दिल्ली के अंदर एक बड़ी नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और सरकार से मांगा जाएगा कि हमें लिखित रूप में SC आरक्षण का जो तुमने लागू नहीं किया वो लिख कर दीजिए। लेकिन मेरे साथियों नौजवानों और बुद्धिजीवी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि रोड पे आने से हर काम का हल नहीं होता। हमें घुसना है तो संसद भवन में घुसना पड़ेगा। उन महीनों को हमें सांसद बनाया, उनका कोटा खींच है, हमें संसद बाहर लाकर रोड पर लाना पड़ेगा। जय भीम, जय संविधान।